के बारे में कि बेसिक कॉन्सेप्ट होता है क्या है। लैंग्वेज क्या होता है, एक सीक्वेंस में चलता है, हमें क्या करना है, कम्युनिकेट जो करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूरी होती है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं रही तो हमें क्या होता है, कम्युनिकेट करने में जो है कि दिक्कत आती है। तो उस दिक्कत को हम लोग दूर करें और स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज किसके टॉपिक है, हमारा आज का हेडिंग है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आता है, साउंड की बात करते हैं। क्या करते हैं, साउंड की बात करते हैं। स्पॉर्न यानी कि जब से हम लोग पैदा हुए हैं तो तब से हम लोग क्या होता है कि जैसे पैदा होते हैं तो रोना स्टार्ट करते हैं। तो रोना स्टार्ट करते हैं तो क्या निकलता है, हमारा साउंड निकलती है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है कि बेसिक यूनिट माना जाता है। साउंड को क्या माना जाता है, बेसिक यूनिट माना जाता है। तो साउंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। बेसिक यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज पूछ लिया जाए तो आप साउंड बोल सकते हो, क्योंकि हम लोग बोलना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब बोलने के लिए सीखते हैं तो हमारे क्या करते हैं कि हमें सिखाते क्या है, लिखने के लिए हमें पेंसिल दे दिया जाता था, पेंसिल दे दिया जाता है। उसके बाद जाकर के फिर क्या होता है, हम अपना ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। कभी ऐसे बन गया तो पेरेंट्स हमारे काफ़ी खुश हो जाते थे, क्योंकि उनको लगता था ऐसा कि मेरा बेटा। Welcome to Vision Coaching Center Purnia Bihar. Welcome to Vision Coaching Center Purnia Bihar. कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं। अगर साउंड की बात की जाए इंग्लिश में तो साउंड जो होते हैं, साउंड्स जो होते हैं वो होते हैं 44। कितने साउंड्स होते हैं, 44 साउंड्स होते हैं। और इस साउंड 44 साउंड्स को हम लोग डिवाइड जो करते हैं 2 टाइप्स में करते हैं। कितने टाइप्स में करते हैं, 2 टाइप्स में करते हैं। एक होता है वॉवेल साउंड, जो कि वॉवेल साउंड जो होते हैं वो होते हैं मेनली 20। तो हम लोगों का लेटर जो होता है वो 26 से होता है। घबराने की बात नहीं, लेटर भी पढ़ेंगे हम लोग। लेटर जो होता है वो 26 से होता है। और उसी टूल की बात की जाए इंग्लिश में तो साउंड जो होते हैं, साउंड्स जो होते हैं वो होते हैं 44। कितने साउंड्स होते हैं, 44 साउंड्स होते हैं। और इस साउंड 44 साउंड्स को हम लोग डिवाइड जो करते हैं 2 टाइप्स में करते हैं। कितने टाइप्स में करते हैं, 2 टाइप्स में करते हैं। एक होता है वॉवेल साउंड, जो कि वॉवेल साउंड जो होते हैं वो होते हैं मेनली 20। तो हम लोगों का लेटर जो होता है वो 26 से होता है। घबराने की बात नहीं, लेटर भी पढ़ेंगे हम लोग। लेटर जो होता है वो 26 से होता है। और उसी 26 लेटर को जो है कि हम लोग 44 टाइप्स में बोलते हैं। कितने टाइप्स में बोलते हैं, 44 टाइप्स में बोलते हैं। और फिर साउंड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वॉवेल साउंड्स एंड फिर आ जाता है कॉन्सोनेंट साउंड्स। और कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं वो 24 होते हैं। कितना होता है, 24। तो वॉवेल साउंड हम लोग 5 पढ़े हैं। और उसी 5 वॉवेल लेटर को जो है कि हम लोग 20 टाइप्स में बोलेंगे। जैसे कि कभी कभी हम लोग क्या होता है कि ए को ले लेते हैं, ए को लेते हैं तो ए का क्या प्रोनाउंस होता है, कभी अ भी हो जाता है, कभी इसका आ भी हो जाता है, कभी इसका क्या होता है ए भी हो जाता है। जैसे बोल देते हैं हम लोग अनिल, अनिल बोल दिए, किसका साउंड निकला, आ का निकला। कभी बोल देते हैं हम लोग बे, बे किसका साउंड दिया, ए का साउंड दिया। तो इस तरीके से हम लोग चलते रहते हैं। कभी बोल देते हैं कैट, कैट में किसका साउंड निकला, ए का साउंड निकला। तो वैसे ही हम लोग कॉन्सोनेंट लेटर को भी जो है कि वो 44 टाइप्स से बोलते हैं। यानी कि कॉन्सोनेंट लेटर तो होते हैं 21, उनको बोलते हैं 44 टाइप्स। तो इसमें उतना दिक्कत नहीं आती है ना, क्योंकि इसमें 3 ही साउंड बढ़ता है। बट इनमें दिक्कत आती है कि हम लोगों को 5 वॉवेल लेटर ही मिलता है, उनको हमको बोलना कितने टाइप्स में पड़ता है, 20 टाइप्स में पड़ता है। तो इनमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम लोग इन पे भी एक वीडियो बनाएंगे कि उसको बोलते कैसे कैसे। उसके बाद जब हम लोग साउंड सीख जाते हैं
क्या करते हैं, जब हम लोग साउंड के बारे में सीख जाते हैं तो उसके बाद तो थोड़ा बहुत हम लोगों को फिर क्या होता है कि वोकैब भी पढ़ना पड़ता है। लैंग्वेज कोई भी हो उसमें तो हम लोगों को वोकैब भी पढ़ना, तो वोकैब पर्पज से अगर साउंड पढ़ते हैं हम लोग, बेस्ड ऑन वोकैब पे हम लोग साउंड को डिवाइड करते हैं, तो वो मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। कितने टाइप्स में डिवाइड होता है? 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। तो उनको देखते हैं। अब फिर कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन वोकैब, यानी कि वोकैब के अनुसार जो है कि अकॉर्डिंग टू वोकैब हम लोग जो है कि साउंड को 3 पार्ट्स में बांटते हैं। एक होता है लॉन्ग साउंड। क्या होता है? लॉन्ग साउंड। एक होता है क्या? शॉर्ट साउंड। क्या होता है? शॉर्ट साउंड। फिर एक होता है, एक की बात करें तो वो होता है लेजी साउंड। अब लॉन्ग साउंड की बात करते हैं हम लोग, तो लॉन्ग साउंड क्या होता है? लॉन्ग साउंड क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें क्या देते हैं, प्रोनाउंस करने में इनमें थोड़ा सा टाइम देते हैं हम लोग। शॉर्ट साउंड में क्या होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम कम देते हैं। फिर लेजी साउंड में क्या होता है, उनको थोड़ा सा फास्ट बोला जाता है। अभी देखेंगे हम लोग कैसे कैसे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल काफ़ी बेस्ट एग्जाम्पल है ये, बीच, और एक होता है बीच। एक क्या होता है? बीच, जो कि हम लोग समुद्र के किनारा घूमने के लिए जाते हैं और बोल करके निकल जाते हैं क्या? बीच पे घूमने के लिए गए। तो बीच और बीच में क्या अंतर है, हम लोग उसको देखते हैं। एक बोले क्या? बीच, BEACH, जो होता है समुद्र का किनारा। होता है समुद्र का किनारा। अब एक बोल देते क्या? शॉर्ट साउंड में बीच। अब ये बीच का मीनिंग जो होता है वो क्या कर लिया जाता है? कुटिया। अब ये क्या होता है, हम लोग तो बोल देते हैं कि बीच पे घूमने के लिए गए, तो देख ले भाई किस पे हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद जाकर के लेजी साउंड की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं टुडे। क्या ले लेते हैं? टुडे। हम लोग जो है क्या आम से टुडे नहीं बोलेंगे, टुडे बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? टू एडजेक्टिव हो जाएगा। टू क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव की बात करें और डे, यानी कि क्या निकाला हमारा? ये तो डिटरमिनर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया, यानी कि इसको डिटरमाइन करें, यानी कि 2 दिन की बात करें। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? ये टुडे की बात करें, तो इसको क्या करेंगे? लेजी साउंड है टुडे। जैसे हो गया एग हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद टोमेटो हो गया, तो ये सब क्या होता है कि लेजी साउंड होता है। तो हम लोग लेजी साउंड, तो साउंड की बात किए तो हम लोग पहले किसकी बात, साउंड की बात किए तो उनको कितने टाइप्स में डिवाइड किए? 2 टाइप्स में डिवाइड किए बेस्ड ऑन लेटर। बेस्ड ऑन लेटर में डिवाइड किए 2 टाइप्स में, जिसमें एक निकला वॉवेल साउंड, एक निकला कॉन्सोनेंट साउंड। फिर हम लोग बेस्ड ऑन वोकैब पे आए तो साउंड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए? 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, जिसमें से एक आया लॉन्ग साउंड है, एक आया शॉर्ट साउंड है, एक आया लेजी साउंड है। तो लॉन्ग साउंड का भी एग्जाम्पल दिया हुआ, शॉर्ट साउंड का भी एग्जाम्पल दिया हुआ, फिर लेजी साउंड का भी एग्जाम्पल दिया हुआ। अब इनके बाद क्या आता है? अब इनके बाद हम लोग जब साउंड सीख जाते हैं तो हमें क्या सिखाया जाता है लिखने के लिए? जब हम लोग साउंड सीख जाते हैं तो इनके बाद हम लोगों को क्या सिखाया जाता है लिखने के लिए, कि बेटा ऐसे 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 लिखो। तो वो लिखने के लिए सिखाया जाता है। तो हमारा क्या बनता है? फिर लेटर बनता है। क्या तैयार होता है? लेटर तैयार होता है। तो हम लोग बात करते हैं इसके बाद साउंड के बाद क्या बनता है। जब हम लोग साउंड सीख गए, साउंड को डिवाइड कर लिए बेस्ड ऑन लेटर एंड बेस्ड ऑन वोकैब। बेस्ड ऑन लेटर कितने पार्ट्स में डिवाइड किए? 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। बेस्ड ऑन वोकैब कितने पार्ट्स में डिवाइड किए? 3 पार्ट्स में डिवाइड किए। आप लोगों को ये याद होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम लोगों के पास नहीं रहता है तो अच्छा नहीं लगता लैंग्वेज में। तो अब साउंड के बाद क्या होता है कि हमें सिखाया जाता है लिखने के लिए, जो कि बनता है क्या? लेटर। अब लेटर की बात करते हैं, लेटर होता क्या है? हम लोगों को पूछ लिया जाता है लेटर, व्हाट इज लेटर, तो कहते हैं ABCDEFGHIJK।
वो तो लेटर है, लेटर के रूप में है, एज अ लेटर यूज किया जाता है। व्हाट इज लेटर का आंसर नहीं, व्हाट इज लेटर पूछा जाए तो यही साउंड को हम लोग क्या करते हैं, लिखने का कोशिश करते हैं, यानी कि लिखा गया रूप जो बोलते हैं, यही बोलने का लिखा गया रूप को ही हम लोग लेटर कहते हैं। यानी ABCDEF ये तो एज अ लेटर यूज किया जाता है। अब वर्ड क्या होता है, तो वर्ड की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब ये तो थोड़ी ना बोलते हैं वहाँ पे कि बेंच वर्ड हो गया, हाउस वर्ड हो गया, नहीं, वहाँ ग्रुप ऑफ लेटर्स बोलते हैं। तो वैसे व्हाट इज लेटर पूछा जाए तो हमें ये नहीं बोलना है ABCDEFGH लेटर होते हैं और हम बोल करके निकल गए, नहीं। व्हाट इज लेटर तो क्या हो जाता है, द लेटर इज रिटर्न फॉर्मेशन ऑफ द साउंड। क्या होता है, रिटर्न फॉर्मेशन ऑफ द साउंड, यानी कि साउंड का बोला गया ही रूप है। इनको क्या बोल सकते हैं हम लोग, द रिटर्न फॉर्मेशन ऑफ साउंड। क्या हो जाएगा, ये साउंड का लिखा गया रूप है। व्हाट इज लेटर का आंसर है ये द रिटर्न फॉर्मेशन ऑफ द साउंड। ये क्या होता है कि जो बोलते हैं हम लोग उन्हीं को लिखने की कोशिश करते हैं, उन्हीं का लिखा गया रूप ही हमारा क्या कहलाएगा, लेटर कहलाएगा। तो साउंड हम लोग कितने पढ़े थे, साउंड जो पढ़े थे हम लोग वो मेनली पढ़े हैं 44, और इसी 44 साउंड को हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं तो वो जाकर के बनता है कितना, 26 से। कितना बनता है, 26 से। और जब 26 लेटर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो बनता है, डिवाइड करते हैं तो वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है वोवेल लेटर। क्या होता है, वोवेल लेटर। वोवेल लेटर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5। एंड एक होता है क्या, कॉन्सोनेंट लेटर। और कॉन्सोनेंट लेटर कितने होते हैं, 21। हैव यू गॉट इट। तो अब बात करते हैं हम लोग, तो देखिए क्या साउंड 44 उनको लिखने की कोशिश किए तो क्या बना, लेटर, यानी कि द रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड्स दैट इज कॉल्ड विच इज कॉल्ड लेटर and divided into 2 parts of letter. First of all vowel letter and second consonant letter. How many vowel letter, 5. And how many vowel sounds, 20. And how many consonant letter, 21. And how many consonant sounds, 24. हम लोगों को याद रखना है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अब वॉवेल लेटर होता क्या, कॉन्सोनेंट लेटर होता क्या। वॉवेल लेटर जो जब हम लोग बोलते हैं तो ये ओपनली माउथ से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपनली माउथ से फ्री फ्लोइंग हवा निकलता, फ्री फ्लो होता है, एकदम निकलता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं तो इनमें किसका हेल्प लेना पड़ता है, वॉवेल लेटर का हेल्प लेना पड़ता है। विदाउट वॉवेल लेटर के हेल्प से हम लोग इनको नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ले लेते हैं हिंदी में अगर बी बोला जाए तो बी को कैसे लिखिएगा आप लोग, बी, ये क्या बना, ब हलंत है प्लस दीर्घी का, ये बना, यानी कि ये क्या बना, ब हलंत हो गया। तो अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहिएगा आप तो बी को बोल सकते हैं, लेकिन इसमें तो इंग्लिश में तो हलंत यूज नहीं किया जाता है। बट इनके साथ क्या जुटा हुआ है, डबल ई भी जुटा हुआ है, तब तो ये बी बना, ऐसे भी नहीं बना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कॉन्सोनेंट लेटर जो होते हैं वो लेटर होते हैं जो वोवेल एक की हेल्प से बोला जाता है। तो अब इसके बाद क्या आता है कि इन लेटर जब हम लोग स्टडी कर लेते हैं, लेटर के बारे में स्टडी कर लिए हैं, तो अब लेटर के बाद सीक्वेंस क्या आता है दूसरा। तो लेटर के बाद अब हम लोग कोशिश करेंगे क्या, वर्ड बनाने का। क्या बनाने का, वर्ड बनाने का। अब ये वर्ड जो है हम लोग सेकेंड वीडियो में, सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि वर्ड क्या होता है और वर्ड को हम लोग कितने टाइप्स में पढ़ेंगे, वर्ड का भी टाइप्स पढ़ेंगे। हम लोगों को मालूम नहीं होता, सिर्फ बोल देते द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स दैट इज कॉल्ड वर्ड। ये क्या होता है, इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा कि इनको कितने टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। एंड बाय डिवाइड अगर हम लोग पढ़ें तो काफ़ी समझ में आएगी। तो हम लोग देखते हैं कि अगले वीडियो में इनका क्या टाइप होता है। हम लोग अगले वीडियो के लिए वेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।